मध्य प्रदेश के मंदसौर में लाख समझाने के बाद भी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिवना नदी में उफान आने की वजह से रास्ते पर काफी ज्यादा पानी भर गया, जो तेज बहाव के साथ बह रहा है। बावजूद इसके कुछ बस ड्राइवर इस उफनाए हुए पानी को पार कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से इस रास्ते से गुजरने पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि कोई हादसे का शिकार ना हो जाए, लेकिन तमाम बस ड्राइवर इस प्रतिबंध का खुलेआम उल्लंघन भी कर रहे हैं और इस उफनाए हुए पानी को पार करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आप खुद देख सकते हैं कि सड़क पर कितना पानी भरा हुआ है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है, लेकिन इसके बावजूद कई बस ड्राइवर इस पानी के बीच से होकर गुजर रहे हैं। देखिए, इस वक्त देश के अलग अलग राज्य में जमकर बारिश का दौर जारी है और मध्य प्रदेश में भी खूब बादल बरस रहे हैं। इसी कड़ी में उज्जैन में लगातार बारिश की वजह से शिप्रा नदी उफान पर है। शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और नदी किनारे रहने वाले लोगों को चेतावनी जारी की गई है। तो मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर शिप्रा नदी इस वक्त उफान पर है और जो किनारे रह रहे लोग हैं उनके लिए लगातार चेतावनी जारी भी की जा रही है। यहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं किनारे पर, वो सभी इस वक्त आधे ज्यादा पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। शिप्रा नदी क्योंकि इस वक्त उफान पर है, लगातार मध्य प्रदेश में भी बारिश हो रही है और इसी वजह से अलग अलग जो इलाके हैं वो इस वक्त पानी की जद में है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शिप्रा नदी की तस्वीरें हैं और कई जो घाट हैं यहाँ पर शिप्रा नदी के, वो इस वक्त पानी में समाये हुए नजर आ रहे हैं। उज्जैन में इस वक्त बाढ़ का संकट नजर आ रहा है। लगातार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं और दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना का रौद्र रूप साफ देखा जा सकता है। हाल ही में हथिनी कुंड बैराज से दिल्ली की तरफ करीब 30,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया था, तो वहीं ओखला बैराज से दिल्ली के बाहर 90,000 क्यूसेक पानी छोड़ने से यमुना के जलस्तर में कुछ कमी जरूर आई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में दो पक्ष के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला करते दिख रहे हैं, जिससे इलाके में काफी देर तक हड़कंप मचा रहा। मारपीट की ये तस्वीरें भावनपुर इलाके से सामने आई है, जहां पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने को लेकर दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच जमकर कहासुनी होती है और थोड़ी देर में नौबत मारपीट तक पहुंच जाती है और इसके बाद इलाके में महाभारत छिड़ गई। एक पक्ष के लोगों ने लाठी डंडे से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, तो कई लोग इस दौरान पथराव भी करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं किसी ने इस पूरे वाकये का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। तेजी के साथ अब ये जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। इस घटना में करीब 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। एक तरफ तो देखिए आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक व्यक्ति ने डॉग लवर महिला की जमकर पिटाई कर डाली। महिला आवारा कुत्तों को खाना खिला रही थी, जिसे देखने के बाद एक व्यक्ति का गुस्सा भड़क गया और उस महिला के साथ देखिए कैसे मारपीट तक शुरू कर दी गई। वीडियो विजयनगर इलाके के ब्रह्मपुत्र एनक्लेव सोसाइटी का बताया जा रहा है, जहां पर डॉग लवर महिला आवारा कुत्तों को खाना खिला रही थी, लेकिन इसी बात पर यह व्यक्ति इतना भड़क उठा कि इसने सबके सामने ही महिला को पीटना शुरू कर दिया। इसका वीडियो भी अब सामने आया है। 100 नंबर पे मैं करता हूं, 100 नंबर और मध्य प्रदेश खरगोन की बात करूं तो यहां पर भी आवारा कुत्तों के हमले की घटना सामने आई है, जहां पर 10 साल की मासूम बच्ची पर सड़क पर घूम रहे आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और इस हमले की पूरी तस्वीर सड़क किनारे लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। आप इन तस्वीरों को देखिए, साफ दिख रहा है कैसे 10 साल की बच्ची पर पहले एक काले रंग के आवारा कुत्ते ने हमला किया। इसके बाद जब बच्ची भागने की कोशिश कर रही थी तो वो नीचे गिर गई और उसके पास खड़ा हुआ सफेद रंग का आवारा कुत्ता भी बच्ची की ओर झपटता है और बच्ची उससे बचने की कोशिश करती हुई नजर आई। तभी कुछ और आवारा कुत्ते बच्ची की ओर भागने लगते हैं। हालांकि गनीमत रही कि सड़क पर मौजूद कुछ लोगों ने वहां से कुत्तों को भगा दिया, जिसकी वजह से बच्ची की जान बाल बाल बच गई। आवारा कुत्तों की ये तस्वीरें सामने आने से लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है, जो आवारा कुत्तों के वैक्सीनेशन की लगातार अब मांग भी कर रहे हैं।
और वहीं झारखंड में हुई तेज बारिश का गयाची में भी असर देखने को मिल रहा है। यहां की मुहाने नदी में अचानक से सैलाब आ गया और इस दौरान एक महिला इसकी चपेट में आ गई। घटना शुक्रवार की है। बताया जा रहा है कि महिला बाजार से लौट रही थी और इसी दौरान अचानक नदी में आए तेज बहाव ने महिला को अपनी चपेट में ले लिया। देर रात तक महिला की तलाश की जाती रही, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। आज सुबह महिला का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद उसके परिजनों का बुरा हाल है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ की, जहां पर आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर हावी हो चला है कि अब वो सड़क पर चलने वाले लोगों पर हमला करने लगे हैं। और इसकी तस्वीरें भी सामने आई है, जहां पर गली में कुछ कुत्ते एक व्यक्ति पर अटैक करते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरों में देखिए आपको ये व्यक्ति दिख रहा है जिसका नाम चिखली मोरे बताया जा रहा है, जो सुबह करीब 5 बजे घर से किसी काम से निकला था। लेकिन जैसे ही ये गली में पहुंचा तो आवारा कुत्तों के झुंड ने इसे घेर लिया और इस पर हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान इस व्यक्ति ने सूझबूझ से काम लिया और किसी तरह से आवारा कुत्तों से खुद को बचा लिया। आवारा कुत्तों के हमले की यह पूरी घटना गली में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। बात कर लेते हैं हरियाणा के बहादुरगढ़ की, जहां पर अवैध पीवीसी गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। ये गोदाम झज्जर रोड पर त्रिवेणी स्कूल के पास बनाया गया था, जिसमें अचानक आग लगने की वजह से इलाके में अफरा तफरी का माहौल नजर आया। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ दिखा। इस गोदाम में बड़ी तादाद में प्लास्टिक का कबाड़ जमा था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली और उसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि लोग खौफजदा हो गए। तो वहीं अब आग के आसपास की दुकानों में भी इसके फैलने का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए लोग एहतियात बरतते हुए दिख रहे हैं। आग का धुआं काफी दूर तक दिख रहा है और फिलहाल फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने में जुटा हुआ है।